नमस्ते। मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। और ये टॉपिक है माहवारी का जल्दी शुरू होना लड़कियों में, जिसे हम हमारे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं अर्ली मेनार्के। इसके क्या रीजंस है और किस तरह से आप इससे बचाव करेंगे, ये पूरा डिटेल में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। और इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे ये महत्वपूर्ण वीडियो में दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से प्राप्त हो। सामान्य रूप से लड़कियों में पहला पीरियड यानी मेनार्के 11 से 14 साल की उम्र में शुरू होते हैं, लेकिन जब यह 8 साल या उससे पहले शुरू हो जाए या जल्दी शुरू हो जाए तो इसे अर्ली मेनार्के कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन लड़कियों के जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है, लेकिन अर्ली मेनार्के एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि यह न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल और इमोशनल स्थिति को भी इफेक्ट करती है। रीजंस क्या क्या है अर्ली मेनार्के के? तो सबसे पहला रीजन है हार्मोनल चेंजेस। उसके अलावा नेक्स्ट रीजन है मोटापा। आजकल के बच्चे ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, हाई कैलोरी युक्त फूड का ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे जो है मोटापा बढ़ रहा है और ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा रहा है, और यही रिस्पॉन्सिबल है अर्ली मेनार्के के लिए। देन अगला रीजन है जेनेटिक फैक्टर्स। फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेनार्के, यानी अगर फैमिली में पहले किसी महिला को हिस्ट्री रही है अर्ली मेनार्के की, तो ये समस्या नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड होगी और अर्ली मेनार्के की प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगला रीजन है सर्टन मेडिकल कंडीशंस, जिसमें जो है अर्ली मेनार्के एक रीजन हो सकता है उस मेडिकल कंडीशन की वजह से। देन नेक्स्ट कंडीशन है एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक्स ऑलरेडी केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स एनवायरमेंट में मौजूद है, जो हमारे फूड सब्सटेंसेस में, वाटर बॉटल्स में भी अवेलेबल है, जो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से इफेक्ट कर रही है बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को और अर्ली मेनार्के के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप भी पेरेंट्स है गर्ल चाइल्ड के और आपको भी ये चिंता सता रही है कि कहीं अर्ली मेनार्के की समस्या आपके बच्ची के साथ भी ना हो, तो किन किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और बचाव कैसे करेंगे, या आप सावधान हो जाएं कि ये समस्या कहीं आपके साथ तो नहीं आ रही है। तो पहली चीज, स्तनों का विकास अगर आपको दिख रहा है तो इसी समय जो है आप जो है डाइटरी हैबिट्स और फूड हैबिट्स को चेंज कीजिए। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड को अवॉइड कीजिए। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो नहीं आ रहे हैं, इसका ध्यान दीजिए। आप जो है हाई कैलोरी युक्त भोजन न दीजिए। बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित कीजिए, उसके साथ में आप भी एक्सरसाइज कीजिए, जिससे जो है आप इस समस्या से बच सके। अगर बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो बच्चे को काउंसलिंग कीजिए, उसको जो है शांत करने की कोशिश कीजिए, उसके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कीजिए और उसको समझाने की कोशिश कीजिए। बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिए, उनको जो है मोबाइल फोन्स कम से कम दीजिए। उस हैबिट को छुड़ाने के लिए बच्चों के साथ में आप भी अपनी हैबिट्स में सुधार लाइए। आप भी मोबाइल फोन्स का कम इस्तेमाल करके बच्चों के साथ में बात कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से बच्चे जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे उनके हार्मोन्स बहुत ज्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जा रहे हैं और वो उनके बड़ों के हार्मोन्स जल्दी रिलीज हो रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन हो रहा है अर्ली मेनार्के का। और आप बच्चों के साथ में खेल कूद करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और अपने डाइटरी हैबिट्स को भी चेंज करिए। यानी आप भी अपने प्रोसेस्ड और जंक फूड की आदत को कम करिए और बच्चों के भी इस हैबिट को कम करने की कोशिश कीजिए। आजकल के बच्चे जो है सोने का टाइम, जागने का टाइम भी काफी जो है इम्बैलेंस रह रहा है, यानी लेट तक जगना, सुबह लेट से उठना, फिर स्टडीज का प्रेशर, सोशल प्रेशर, ये कहीं ना कहीं बच्चों के मेंटल लेवल को इफेक्ट कर रहे हैं। और मेंटल स्ट्रेस की वजह से इसका इफेक्ट हाइपोथैलेमस पर पड़ता है, जो हार्मोनल बैलेंस को बैलेंस करते हैं, और इसका इम्बैलेंस ही कहीं ना कहीं अर्ली मेनार्के के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। हम पेरेंट्स से कहना चाहेंगे कि आप बच्चों के ऊपर जितना प्रेशर कम हो सके उतना कम कीजिए, क्योंकि ये आपके दिए हुए प्रेशर से बच्चे कहीं ना कहीं प्रेशर में इस तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो रहे हैं और उनके अर्ली मेनार्के की समस्या होती जा रही है। अर्ली मेनार्के की वजह से बच्चों में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे मानसिक तनाव, शर्मिंदगी, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज होना आगे चल के, देन हाइट का रुक जाना, और डायबिटीज और ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे चल के हो रही हैं। अगर बच्चों में जल्दी पीरियड शुरू हो रहे हैं तो घबराएं नहीं, बच्चों के डॉक्टर से मिले, गायनेकोलॉजिस्ट से मिले।
बच्चों के खान-पान पर ध्यान दें, उन्हें फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड कराने की कोशिश करें। एक्सरसाइज़ करें, योगा करें, साइक्लिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, सोडा युक्त और एरेटेड ड्रिंक्स का यूज़ कम से कम करें या पूरी तरह से अवॉइड करें, और इन सब की जगह जो है बच्चों को आप फ्रूट्स, सैलड्स और जूसेस लेने का एडवाइस करें। बच्चों से खुलकर बात करें, जिससे जो है आपसे फ्री होकर वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सारे इश्यूज आपसे शेयर करें। वो आपसे घबराए नहीं और आप भी जो है उनकी समस्याओं को समझ सके। तो ये थी अर्ली मेनार्के के बारे में जानकारी। अब हम जानते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिससे जो है आप अर्ली मेनार्के की समस्या में यूज कर सकते हैं। जैसे पल्सर नाम की मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं, कलकेरिया काब नाम की मेडिसिन है, देन सीपिया या लेकेसिस। इन मेडिसिन में सिम्टम्स एंड सिमिलैरिटी को देखकर हम जो है पेशेंट को मेडिसिन एडवाइस करते हैं। तो जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा है, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप समझ गए होंगे कि अर्ली मेनार्के क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। उन्हें पूरा करने की और उन्हें क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह की हेल्थ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को, और हमसे ट्रीटमेंट कराने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।